हेलो, आज हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 1003 के क्वेश्चन नंबर जी के बारे में, इसकी बिटस एंड कैपिंग। तो इसमें हम बोल रखा था कि हमारे पास एक एरे दे रखा है जिसका n इंटीजर्स हैं और हमें उनमें आई एन जे पेयर बताने हैं सच दैट कि उनका जो एलसीएम आ जाए, ए आई कोमा ए जे का एलसीएम आ जाए वो एक सेमी प्राइम नंबर है। और सेमी प्राइम नंबर वैसा नंबर है जिसको हम लोग पी क्रॉस क्यू के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर सकते हैं एंड पी एंड क्यू तुम्हारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पहले टेस्ट केस के बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास जो नंबर है वो है 2, 2, 3 एंड 4। तो हम लोग सारे एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका इसके साथ एलसीएम क्या हो जाएगा, खुद के साथ एलसीएम हो जाएगा 2, इसका इसके साथ एलसीएम हो जाएगा 2, इसका इसके साथ एलसीएम हो जाएगा 6 और इसका एलसीएम हो जाएगा 8। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं सारा पेयर निकाल रहा हूँ जितना एलसीएम बन सकते हैं। 2 के साथ क्या हो जाएगा एलसीएम 2, 2 का 3 के साथ हो जाएगा 6 एंड 2 का 4 के साथ हो जाएगा 8, 3 का 3 के साथ एलसीएम हो जाएगा 3, 3 का 4 के साथ एलसीएम हो जाएगा 12 एंड 4 का 4 के साथ एलसीएम हो जाएगा 4। तो इनमें कौन कौन से ऐसे एलसीएम जो बने उसको हम लोग पी क्रॉस क्यू में ब्रेक कर सकते हैं, जहाँ पी एंड क्यू तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो इसको लोग नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। क्यों? 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इसका 2 के साथ 4 का एलसीएम 4 होता है, ये भी 4 होगा। तो हम लोग 4 को कर सकते हैं कि 4 को हम लोग 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। 2 को नहीं कर सकते, 6 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते हैं, 12 को कर नहीं कर सकते हैं और 4 को हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया 5। बट यहाँ पर सबसे पहले ये देखने की बात है कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकलता कैसे है। तो अगर मेरे पास दो नंबर है, लेट्स सपोज 12 एंड कोई ऐसा नंबर 8, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करते हैं। तो हो जाएगा 2 into 2 into 3 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 2 हो जाएगा। मतलब कि ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये है 2 का क्यूब। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा कॉमन पावर का सबसे बड़ा वैल्यू और इसको लोग 3,0 ले सकते हैं। तो इसको सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 3 और फिर इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 3 की पावर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 into 3 24। तो 24 इसका एलसीएम होगा। तो एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करने वाली ये है कि अ, हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन पावर लेते हैं। अगर ये पावर 3 यहाँ पर, इसका पावर 3 था, इसका पावर 3 यहाँ पर नहीं था, लेकिन पावर 3 नहीं था, लेकिन हमको यहाँ पर 3 की पावर 0 मान के कंसीडर करना पड़ा और अल्टीमेटली जो मेरा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएगा वो मैक्सिमम आएगा। मतलब किसी नंबर के पास 3 होगा की पावर ए और इसके पास 3 होगा ही नहीं, तो हम लोग इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 3 की पावर ए उसमें आएगा ही आएगा, मतलब ए टाइम्स 3 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये कि सिंपल, अगर किसी भी नंबर का हम लोग और हमको हमें बस बस उसे दो एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट में हमको ब्रेक करना है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। मतलब कि अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ, प्राइम फैक्टराइजेशन उसको मैं कर रहा और उसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 2 से ज्यादा हो गए तो उसको मैं कंसिडर देखूंगा ही नहीं। अगर मैं किसी भी नंबर का 8 के साथ एलसीएम निकालूंगा तो उसमें डेफिनेटली 2 से ज्यादा प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 प्राइम नंबर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा कि क्योंकि इसका किसी के साथ तुम एलसीएम निकाल लोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे तो वो डेफिनेटली 3 से ज्यादा उसका लेंथ होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावर है 3। यस, तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं वो नंबर को सिर्फ कंसीडर करूंगा जो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो उसका लेंथ 1 होना चाहिए या फिर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। हम लोग एसपीएफ निकालते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, और फिर मतलब मैं आपको एक बार कोड दिखाता हूँ कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसपीएफ निकालते हैं। तो एसपी मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, बाकी आपको इसको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है तो। और यहाँ से मैंने मतलब मैं आपको कोड समझा नहीं पाऊंगा, मतलब समझा पाऊंगा बट बहुत टाइम लग सकता है उसमें। इसके लिए आपको ये सब पहले से पता होना चाहिए।
तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको एसपी या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने नहीं आता तो आप निकाल वो सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि किसी भी नंबर का सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा और देखूंगा कि उसका लेंथ या तो एक होना चाहिए या फिर दो होना चाहिए। तो मैं एक बात मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कोड आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये सारे प्री रिक्विजिट है। यस। तो ऑब्वियसली तो अब पहले कॉन्सेप्ट ये हो गया, तो पहले मैं इस टेस्ट केस को लेकर मैं समझाता हूँ। तो हम लोग एक वन वेक्टर बनाए, वन और एक टू वेक्टर बनाए। ये क्या डिनोट कर रहा है कि वन वेक्टर वो नंबर को स्टोर करेगा जो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ वन है, और टू वो नंबर को स्टोर करेगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ टू है। तो वन में क्या क्या नंबर आ जाएंगे, टू आ जाएंगे और थ्री आ जाएंगे और फाइव आ जाएंगे। एंड टू वाले में क्या आ जाएंगे, फोर आ जाएंगे और सिक्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो, अगर इनमें से अब हम लोग वन वाले वेक्टर में गए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर हम लोग इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, तो सॉरी एलसीएम लेंगे, तो आ जाएगा टू। तो कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी इसका लेंथ क्या था, वन था। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ इसका वन था, तो कोई फायदा नहीं है, मतलब कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब टू के साथ हम थ्री का लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि इसका लेंथ वन है। और ये सारे लेंथ वन कब होगा, जो ऑलरेडी प्राइम होंगे। और प्राइम का एलसीएम क्या होता है, पी इंटू क्यू। सिंपल, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो मैं क्या कहता कि टू का ये आदमी ये टू कितने पेयर के साथ, कितने नंबर के साथ एलसीएम बना सकता है, जिसका जिसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो प्राइम नंबर में। ठीक है। तो लाइक मेरे पास बहुत सारा नंबर होगा, मैं ये कैसे बताता हूँ। जब मेरे पास एक वन है, वन वेक्टर में क्या शोर था, वन वेक्टर में शोर था कि इसमें कौन कौन से प्राइम अवेलेबल हैं। तो लेट्स सपोज इसमें प्राइम अवेलेबल थे पी, क्यू, आर और एस। चार प्राइम नंबर अवेलेबल थे, चार यूनिक मैं बता रहा हूँ। और इसका काउंट क्या था, इसका काउंट था लेट्स सपोज थ्री, इसका काउंट था फोर, इसका काउंट था फाइव और इसका काउंट था सेवन। ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये प्राइम नंबर अवेलेबल है इस वाले में, इस वाले वेक्टर में ये नंबर अवेलेबल है। और ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर था जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ वन होगा। और पी कितने बार आया है, तीन बार आया है। क्यू कितनी बार आया है, फोर बार आया है। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये लाइक ये था टू टू थ्री था, तो इसका इसके साथ हम लोग ले रहे थे एलसीएम, तो टू ही बन रहा था। इसका मतलब ये कि सेम नंबर का साथ सेम का एलसीएम नहीं लेना है वन वाले वेक्टर में। मतलब कि टू का हम लोग इस टू के साथ छोड़कर जितने भी नंबर के साथ हम एलसीएम ले सकते हैं, वो वो इसका एलसीएम हमेशा दो, वो ब्रेक हो सकता है दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो थ्री का हम लोग, तो पी कितने लोगों के साथ पेयर बना सकता है, तो पी बना सकता है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। मतलब कि कितनी बार, पी तीन बार आया है और कितने लोगों के साथ वो पेयर बना सकता है। तो चार, पांच और सात को प्लस कर देंगे तो 19, ये हो जाएगा। फिर फोर का देखा, तो फोर क्यू पी के साथ ऑलरेडी बना चुका है, ये इसमें स्टोर हो चुका है वो चीज। ठीक है। अब क्यू कितने लोगों के साथ पेयर बना सकता है, तो आर और एस के साथ। अब क्यू का काउंट कितना है, फोर है, और इसका समेशन कितना है, 12। तो ये हो गया। अब सिमिलरली आर कितने कितने लोगों के साथ पेयर बना सकता है एस के साथ, और कितना काउंट है आर का, आर फाइव है, और समेशन क्या है, ये। तो ये इतने तरीके से हम लोग पेयर बना सकते हैं। ये काम मैंने किया वन वाले वेक्टर में। ठीक है। अभी अभी तक मैंने क्या किया है, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। अभी तक सिंपल मैंने ये किया है कि मैंने वन का वेक्टर बनाया जो कि शो कर रहा था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें वो क्या कर रहा था कि ऐसे ऐसे एलिमेंट जिनका फ्रीक्वेंसी का, इनका प्राइम फैक्टर का लेंथ वन है, और उसके हिसाब से मैंने ऑपरेशन कर दिया कि इस तरह से हम लोग को एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा। अब ठीक है, अब हम लोग टू वाले वेक्टर पे बात करते हैं। ठीक है। तो टू वाले वेक्टर क्या शो कर रहा था, टू वाले वेक्टर शो कर रहा था कि ऐसा एलिमेंट जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ क्या है,
2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या स्टोर किए हुए थे, 4 और 6। इस वाले एग्जांपल के लिए हम लोग 4 और 6 को स्टोर किए हुए थे। अब देखो, अब 4 ऑलरेडी एक सेमी प्राइम नंबर है, क्योंकि ऑलरेडी इसका लेंथ 2 है, यानी कि दो दो प्राइम फैक्टर में ऑलरेडी ब्रेक है, मतलब कि इस वाले पेयर को ये सपोज आई इंडेक्स बढ़ता है तो आई कॉमा आई तो हम लोग ले सकते हैं। मतलब कि सेकंड वाला जो वेक्टर है उसमें सबसे पहले तो हम लोग ऐड कर देंगे आंसर में साइज, साइज ऑफ 2। सेकंड वाले वेक्टर का साइज ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि हर एक नंबर इंडिविजुअल नंबर ही तुम्हारा सेमी प्राइम नंबर है। तो ये तो सबसे पहले तुम कर लिए। उसके बाद तुम देखो एक चीज यहाँ पर, एक यहाँ पर कैच ये है कि सपोज कि 4,4 6 और 6 अवेलेबल है, तो सबसे पहले तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारा टू वेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेकंड वेक्टर का बात कर रहे हैं, तो ऐसा मेरे पास अवेलेबल है, ये नंबर अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने साइज ऐड कर दिया, साइज ऑफ 2, ठीक है। तो ओके, क्योंकि हर एक नंबर इंडिविजुअली सेमी प्राइम नंबर है, तो आई कॉमा आई तुम्हारा पेयर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, क्या हम लोग 4 को 6 के साथ एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बेवकूफी होगा, क्योंकि क्योंकि देखो 4 को 2 क्रॉस 2 लिखेंगे, 6 को 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3, 3 इसका लेंथ हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 होगा, तो हम लोग नहीं ले सकते। मतलब कि सिंपल बात है कि सेकंड वाले वेक्टर में हम लोग एक तो इंडिविजुअल होगा और एक ये वाला चीज होगा। अगर हम लोग 4,4 को ही ले लें एलसीएम निकालने के लिए, तो वो 4 ही देगा, मतलब खुद ऑलरेडी सेमी प्राइम नंबर है, मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी मेरे को काउंट करना पड़ेगा। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, सिंपल यहाँ पर मेरा ये निकल कर आया कि अगर मैं 2 वाले वेक्टर का बात करूंगा, तो सपोज इसमें एलिमेंट था ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एलिमेंट है, और ये तुम्हारा 4 बार आया है, ये 5 बार आया है, ये 2 बार आया है और ये 1 बार आया है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हर एक इंडिविजुअल नंबर ही तुम्हारा सेमी प्राइम नंबर है, और वो खुद, और हम लोग आई कॉम आई पेयर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया साइज ऑफ 2, 2 का साइज, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता है एक बात कि 4 4 बार अवेलेबल था, इसका मतलब ये, ठीक है, ए मान लो 4 था और वो 4 बार अवेलेबल है, तो इसका मैं इसके साथ भी ले सकता हूँ एलसीएम, इसका मैं इसके साथ भी ले सकता हूँ, इसका मैं इसके साथ भी ले सकता हूँ, सिमिलरली इसका मैं इसके साथ ले सकता हूँ, इसका मैं इसके साथ ले सकता हूँ, इसका मैं इसके साथ ले सकता हूँ, ठीक है। तो कितने पेयर बन गया, मतलब कि इसके जितने फ्रीक्वेंसी थे उनमें मेरे लाइक ए 4 बार अवेलेबल थे, अब 4 बार अवेलेबल थे और इसमें मेरे को 2 चूज करना है, तो तरीका क्या होता है, 4C2, मतलब कि n इंटू n माइनस 1/2। तो पहले ये दूसरा काम ये करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एक बार सिंपल मैं बताता हूँ। मैंने वन का बताया, तो वन का मैं आपको बता चुका था कैसे ऑपरेशन, आप अगर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस करके देख सकते हैं। और मैंने फिर मैंने टू का बताया, टू का सबसे पहले बताया कि साइज ऐड कर दो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल नंबर दोबारा ये है। और फिर सेकंड मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी, टू वाले वेक्टर में हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी में से मेरे को 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, वो मैंने बताया, ठीक है। 3 बात हो गया यहाँ पर। और एक और चौथा बात यहाँ पर ये कहेगा कि लेट सपोज कि 2 है, ठीक है, एक 2 है, 1 वाले वेक्टर ही है, और एक मेरा 2 वाला वेक्टर जिसमें 4 और 6 प्रेजेंट है, तो क्या 2 वाला एलिमेंट इसके साथ पेयर बना सकता है, यस बना सकता है, क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 को ऑलरेडी सेम प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 1 क्या एक इंडिविजुअल नंबर है और ये एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, इस वाले 4 में ये चीज अवेलेबल है, मतलब कि इसका हम लोग इसके साथ पेयर बना सकते हैं, ठीक है, 4 के साथ बन जाएगा, फिर सिमिलरली 6 के साथ भी बन जाएगा, 6 के साथ भी बन जाएगा, एलसीएम करोगे 6 आएगा, फिर इसको तुम 2 क्रॉस 3 में ब्रेक कर सकते हो, तो ये भी बन जाएगा, 6 के साथ ही बन जाएगा। सिंपल मैं यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, सिंपल मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सपोज मेरे पास 1 एलिमेंट है और एक 2 एलिमेंट है, इसमें मेरे पास ए बी सी डी अवेलेबल है और इसके मेरे पास एक्स वाई जी अवेलेबल है, ठीक है, और इसमें इस वाले वेक्टर में इस वाला जो ये वाला मेरा जो क्या है एलिमेंट है, उसको हम लोग लेट सपोज ए क्रॉस बी में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले। और सिमिलर सबसे पहले तुमको एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वन वाले वेक्टर जो भी एलिमेंट है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि तभी तो हम लोग उसको एक ही लेंथ का प्राइम नंबर ब्रेक कर पा रहे हैं, ठीक है। y को लेट सपोज हम लोग c इन क्रॉस d में ब्रेक कर सकते हैं, और z वाले को सपोज a क्रॉस d में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर है। तो मैं बोलूंगा कि वन वाला नंबर किन किन लोगों के साथ पेयर बना सकता है, तो ए एक
किन किन लोगों के साथ पेयर बना सकता है, तो क्या वो एक्स के साथ पेयर बना सकता है? तो यस बना सकता है, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो ए क्रॉस बी ही आएगा, जो कि ऑलरेडी सेमी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैं फिर से देखूंगा कि ए क्या वाई के साथ बना सकता है, तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इसको तुम ले लोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन का लेंथ 3 हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा क्या ए इसे से बना सकता है जी के साथ? यस बना सकता है, क्योंकि इसका एलसीएम ए क्रॉस डी ही आएगा और ये ऑलरेडी एक सेमी प्राइम नंबर है। मतलब कि मैं क्या ऑब्जर्व किया, मैं यही ऑब्जर्व किया कि ए के लिए मेरे को ध्यान पड़ेगा कि ए कितने कितने एलिमेंट में आ रहे हैं, प्रेजेंट है, एक कितने एलिमेंट में प्रेजेंट है, जो कि टू का पार्ट है। जैसे कि देखो एक कहाँ कहाँ अवेलेबल था, दो जगह अवेलेबल थे, एक्स और जी में, तो वो मैं शो कर रख चुका, तो इसका आंसर हो जाएगा टू, ऐड कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं बी का बोला कि बी कितने कितने एलिमेंट में प्रेजेंट है, वाई टू वाले एलिमेंट में, तो टू वाले एलिमेंट में कहाँ कहाँ बी प्रेजेंट है, तो बस एक्स में प्रेजेंट है, तो ए का हो जाएगा। फिर मैं सी पे ले गया, सी के ले गया, फिर बोला सी कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सिर्फ वाई में प्रेजेंट है, मतलब एक ऐड कर दो। मैं बोला डी में गया, अब डी कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक वाई में प्रेजेंट है, एक जी में प्रेजेंट है, तो मैंने दो ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा लास्ट ऑपरेशन। तो बेसिकली इसमें 4 बार तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हें आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ, कोड थोड़ा मेसी हो गया, तो आप खुद से कर सकते हो कोड, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एसपीएफ निकाल दिया। एसपीएफ जरूरी होता है क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो एसपीएफ जरूरी होता है। अ, वो आप पढ़ सकते हो, बेसिकली बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे मैंने इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने दो वेक्टर बनाया 1 और 2, थोड़ा कोड में ऐसी है। ठीक है, तो आप बेसिकली कॉन्सेप्ट देखिए, तो 1 और 2 दो चीज है, और काफी ज्यादा मैंने मैप यूज कर लिया है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि हर एक एलिमेंट पे गए वेक्टर के, और हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, जो कि मेरा बताएगा कितना लेंथ का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और लेंथ अगर दो है लेंथ अगर दो है तो मैं टू वाले वेक्टर में डाल दिया, और लेंथ अगर वन है तो मैंने वन वाले वेक्टर में डाल दिया। और एट द सेम टाइम वो जब मैं वन वाले वेक्टर का सेट बनाया हूँ, दैट्स व्हाई मैं अलग से फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वन वाले ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वन वाले वेक्टर में सपोज कि प्रेजेंट है 2 2 2 3 3 3, तो इस वाले 2 का साथ मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब इन तीनों के साथ एलसीएम ले सकता हूँ। सिमिलरली इन 2 के साथ इनके साथ ले सकता हूँ, इनके साथ ले सकता हूँ, और इनके साथ ले सकता हूँ। तो वो काम मैं बता रहा था वो मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने आंसर ऑफ टू साइज को ऐड किया, क्योंकि हर एक एलिमेंट टू में खुद एक सेमी प्राइम नंबर है। फिर मैंने क्या किया कि मैं ये वो कैलकुलेट किया कि लाइक मैं आपको बता रहा था कि वन वाला जो वेक्टर है लाइक ये टू है, अब टू जो है वो टू वाले वेक्टर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ। और चौथा काम मैं आपको बताया कि हर एक एलिमेंट सेकंड वाले वेक्टर में, हर एक एलिमेंट में से हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी में से मेरे को दो लेना है। लाइक मैं को बता रहा था कि अगर मेरे पास सेकंड वाले वेक्टर में 4 4 4 प्रेजेंट है, तो इनमें से मेरे को दो एलिमेंट चूज करना है, यानी कि 3 से 2 करना है, वो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली आपको दो लेंथ का बेसिकली दो चीज देखना है, वन लेंथ का एलिमेंट जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंथ वन है, और ऐसा एलिमेंट जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंथ दो है। तो आपको थोड़ा खुद से सोचना पड़ेगा, बाकी मैं आपको बता दिया।